संस्कारी और सुंदर बहू। शिक्षाप्रद कहानी। एक जज साहब ने अपने बेटे का रिश्ता अच्छे घराने में आधुनिक सुंदर लड़की के साथ तय कर दिया। कुछ दिनों बाद जज साहब होने वाले समधी के घर गए तो देखा होने वाली समधन खाना बना रही थी। सभी बच्चे और होने वाली बहू टीवी देख रहे थे। जज साहब ने चाय पी, कुशल जाना और चले आए। एक माह बाद जज समधी जी के घर फिर गए। देखा भाभी समधन जी झाड़ू लगा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। जज साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिन बाद जज साहब किसी काम से फिर होने वाले समधी जी के घर गए। घर में जाकर देखा होने वाली समधन बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। जज साहब ने घर आकर गहन सोच विचार कर लड़की वालों को यह खबर पहुंचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर जज साहब ने कहा कि मैं होने वाले समधी के घर 3 बार गया। 3 बार सिर्फ समधन जी ही घर के कामकाज में व्यस्त दिखी। एक बार भी मुझे होने वाली बहू घर का काम काज करते हुए नहीं दिखी। जो बेटी अपने सगी माँ को हर समय काम में व्यस्त पाकर भी उनकी मदद करने का ना सोचे, उम्रदराज माँ से कम उम्र की जवान होकर भी स्वयं की माँ का हाथ बटाने का जज्बा ना रखे, वो किसी और की माँ और किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है जो किसी फ्लावर पार्क में सजाया जाए। इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वो इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान दे। बेटी कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, उससे घर का काम काज अवश्य कराना चाहिए। समय समय पर डांटना भी चाहिए, जिससे ससुराल में ज़्यादा काम पड़ने या डांट पड़ने उसके द्वारा गलत करने की कोशिश ना की जाए। हमारे घर बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी बेटी से बहू बनाने की भी है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले, तो इसकी सज़ा बेटी को ही तो मिलती है और माँ बाप को भी तो मिलती है। जिंदगी भर गालियाँ। हर किसी को सुंदर सुशील बहू चाहिए। लेकिन भाइयों, जब हम अपनी बेटियों में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे, तभी तो हमें संस्कारी बहू मिलेगी। ये कड़वा सच शायद कुछ लोग ना बर्दाश्त कर पाएं,
लेकिन पढ़े और समझे, बस इतनी प्रार्थना है। वृद्धा आश्रम में माँ बाप को देखकर सब लोग बेटों को ही कोसते हैं, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें वहाँ भेजने में किसी की बेटी का भी अहम रोल होता है, वरना बेटे अपने माँ बाप को शादी के पहले वृद्धा आश्रम क्यों नहीं भेजते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड ढेर सारे कमेंट कीजिए। पैसे थोड़ी ना लगते हैं। थैंक यू।